अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। दोस्तों, आज आपकी पेशी खिदमत हाजिर हूँ मैं। अच्छा, आपके साथ आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी जो है वो शेयर करने लगा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ कोई ऐसी बात करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। बाकी जो वीडियोस थी हिस्ट्री के रिलेटेड, उसके अलावा कुछ सियासी टॉपिक थे, बस उनको लेके मैं लगा रहा। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात हैं। तो एक ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाक़या है। बात है आज से तकरीबन 40-45 साल पुरानी। आपको मैं बताता चलूँ कि नौसरबाजियाँ जो हैं ना, ये तो ज़माना कदीम से चलती आ रही हैं, लेकिन एक टांगे वाले की ये स्टोरी है कि एक टांगे वाला नौसरबाजी किस तरह से करता था उस ज़माने में। आपको याद होगा, जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या आप पुरानी फ़िल्मों में देखते होंगे, या आपको अपनी दादी दादा नानी नाना से जो है आपको वो स्टोरियाँ सुनने को मिलती होंगी, अक्सर बुज़ुर्गों से भी सुनने को मिलती होंगी कि जब उस ज़माने में जब कोई ख़ातून अपने मैके जाती थी या वो सफ़र करते थे, किसी शादी ब्याह पे जाते थे, तो ज़्यादा सफ़र जो था वो रेल का होता था। और एक संदूक होता था उस ज़माने में, कुछ लोगों के पास जो लेदर चमड़े का होता था बना हुआ, कुछ लकड़ी के बने होते थे, लेकिन उनके ऊपर एक कवर सा लगा होता था, और कुछ के पास लोहे के संदूक होते थे। उसमें वो अपने कपड़े, ज़ेवरात या नकदी, जो पैसे उस वक्त में इस्तेमाल होते थे, वो उस संदूक के साथ ट्रैवल किया करते थे। तो वालिद मोहतरम तब उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, कोई 19-20 साल की मतलब उनकी एज थी। तो उनका इत्तेफाक हुआ, लाहौर में एक टांगे वाले के साथ मुलाकात हुई उनकी जो एज थी उस वक्त में, वो जो टांगे वाले थे चाचा जी, वालिद साहब बताते हैं कि कोई तब उनकी एज जो थी वो तकरीबन 40 के राउंड अबाउट थी। कहते हैं कि जब मैं उसके साथ बैठा ना, तो मुझे वो बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एजेड होने के साथ साथ वो लाहौर में टांगा चला रहे थे। उसके अलावा उन्होंने सरगोदा में भी और भी इलाकों में उन्होंने जो है वो टांगा चलाया था। तो वालिद साहब ने उनसे पूछा कि कोई ऐसा वाक़या, आप लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे नौसरबाजियाँ बड़ी होती हैं, गरीब मस्कीन लोगों के साथ उनको कुछ चीज़ें नशावर खिलाई जाती हैं, तो कोई ऐसा वाक़या सुनाएं कि जिससे मुझे कुछ, मेरे नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो और मुझे कोई अच्छी सी बात सुनने को मिले। उन्होंने कहा, बेटा वाक़यात तो बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल आने वाली है। वालिद मोहतरम कहते हैं कि मेरी आदत थी, मैं बुज़ुर्गों के साथ बैठता था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वालिद मोहतरम से ये चीज़ मेरे अंदर भी कन्वर्ट हुई है। मैं पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ घूमा हूँ, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी गया हूँ और मतलब कि मुल्क से बाहर भी गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, मैं वहाँ के लोगों की सकाफ़त, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना मैं जानने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से मेरे वालिद मोहतरम भी करते थे, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी कन्वर्ट हुई। डेफ़िनेटली मैं उनका बेटा हूँ, तो ये चीज़ें मेरे अंदर तो होंगी ऑलरेडी। अब वालिद साहब कहते हैं कि उनके साथ ना मेरी थोड़ी सी मतलब जैसे एक खुशगप्पी, मतलब थोड़ी सी दोस्ती सी बन गई थी। तो वो एजेड, लेकिन बुज़ुर्गों के साथ गप लगाना अच्छा लगता था। वालिद साहब कहते हैं कि इसी तरह फिर 2-4 मुलाकातें हुई। तो एक दिन वालिद साहब कहते हैं कि मैंने कहा, चाचा जी आपने कहा था तो वक्त नहीं था, तो प्लीज़ आज तो मुझे आप बता दें। वालिद साहब कहते हैं कि उन्होंने बताया कि बेटा बात यह है कि तुम्हारे सामने मैं जो बैठा हूँ ना, मैं ये नहीं हूँ जो तुम मुझे देख रहे हो। मेरी स्टोरी थोड़ी जो है ना वो दुनियादारी से हट के है। तो वालिद साहब कहते हैं मैं एक दफ़ा मतलब उनको देख के चौंक उठा कि ऐसी क्या बात है। वैसे तो हर बंदे के अंदर स्टोरी होती है, तो चाचा की स्टोरी क्या है। तो वालिद साहब कहते हैं अब तो उनकी दाढ़ी थी, हाजी थे, कपड़े मतलब जैसे सूट बूट होता है वो पहने हुए थे। तो वालिद साहब कहते हैं कि खैरियत है, ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना चाह रहे हैं। कहते पंजाबी में कि पुत्र गल्लां बड़ियां लम्मियां ने, लेकिन मैं तुम्हें एक गल सुनाना। तो वालिद साहब कहते जी आप सुनाएं। बात स्टार्ट हुई। वो कहते नौसरबाज मैं था। एक और ट्विस्ट आ गया। वालिद साहब कहते कि वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि नौसरबाज मैं था, और उस वक्त में नौसरबाजियाँ इस तरह से होती थी कि जो आपको पता होगा, अगर आजकल के जो हमारे यंगस्टर है, शायद किसी को नहीं पता होगा, तकरीबन 60-50% लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। जब लोग सफ़र करते थे, रेल का सफ़र, वो मतलब उतरते थे या बस स्टॉप जिन बड़े शहरों में थे, तो जब वो कोई टांगा करवाते थे स्पेशल, या टांगे का जो रूट होता था,
तो वो जो सामान होता था ना, वो जो ऐसे टांगे के नीचे जहाँ वो सीट के ऊपर बैठते हैं उसके नीचे वो पट्टे वगैरह उन्होंने मतलब कि घोड़े के लिए रखा होता था, या वो पानी वाला छोटा सा टब सा रखा होता था, बाल्टी टाइप जो होते हैं, तो उसके नीचे उन्होंने एक इतना सा बॉक्स नीचे की तरफ बनाया होता था, क्योंकि जो टांगा है वो थोड़ा हाइट पे होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसके जो कॉट व्हील होते हैं बड़े बड़े से, वो इतने बड़े होते हैं कि वो अच्छा खासा हाइट पे होता है। उसके नीचे वो इतना सा एक बॉक्स बनाते थे और उस बॉक्स के अंदर एक बंदा बैठा होता था। स्पेशली ये वारदातें होती थी रात के टाइम, स्पेशली मतलब रात को होती थी, दिन को भी हो जाती थी। अब पीछे से तो टांगा यूं होता था और आगे से ऊंचा होता, तो यहाँ पे वो कोई कपड़ा या बोरी लगा देते थे, जिसकी वजह से आगे से नज़र नहीं आता था कि इसके नीचे बॉक्स क्यों बना हुआ है। अब मुसाफिर हजरात से वो जब सामान पकड़ते थे वो सीट के नीचे कर देते थे, लोग ऊपर बैठ जाते थे, मतलब शहर देख रहे हैं, लाहौर देख रहे हैं, या वो जिस भी सिटी में है, कराची में है, तो वो उनका फोकस जो होता था वो शहर की तरफ ज़्यादा होता था। तो नीचे उस बॉक्स में एक शख्स बैठा होता था जिसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चाबियाँ होती थी, और वो जो उस वक्त में ताले होते थे वो उन तालों को चाबियाँ लगाता था, और वो नीचे से ही उस बॉक्स को खोल के उसमें जो भी कुछ चीज़ें होती थी वो चोरी कर लेता था, और फिर उसी तरह से उस बॉक्स को बंद करके खुद नीचे हो जाता था। और जो चाचा जी टांगा चलाते थे वो कहते थे कि वो मेरी राइट टांग पे यूँ हाथ लगा देता था तो मुझे पता चल जाता था कि इसने जो है वो अपना काम कर लिया है, अब मैं घोड़ा थोड़ा तेज़ भगा लूँ। तो वालिद साहब कहते हैं कि मैंने उनकी तरफ देखा कि चाचा जी इतने लोग आते थे बेचारे मुसाफिर हजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई बच्ची का जेवर लेके आया है, तो मतलब आपको ज़रा भी तब मतलब थोड़ा सा एहसास नहीं होता था आपके अंदर कि आप मुसाफिरों के साथ क्या कर रहे हैं, गुनाह भी है ये बहुत बड़ा और एक ज़्यादती भी है बहुत बड़ी। तो वो कहते थे बस उस वक्त में हमें ये समझ नहीं थी, हम जवान थे, माल और दौलत जो थी वो हमें इकट्ठा करनी थी, लेकिन अब मैं अल्लाह से बड़ी माफ़ियाँ मांगता हूँ, बस अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि आप देखें कि नौसरबाजियाँ तब भी होती थी, अब भी होती हैं। इसलिए जब हम अक्सर ड्राइवों में सफ़र करते हैं या अक्सर हम जो है अक्सर मतलब हम छोटे छोटे भी सफ़र करते हैं, तो हमें अपने सामान में हमें कीमती चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह से भी हो, अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है तो आप कोशिश करें कि अपने हाथ में इन चीज़ों को रखें। इस वाक़े के पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज भी है सबके लिए, जो चाहे इसमें से वो चीज़ ले सकता है। डेफिनेटली एक सच्चा वाक़या है, स्पेशली मेरे फादर ने मुझे सुनाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को या जो लोग देखते हैं या मुझे सुनते हैं उनके लिए बहुत सारे इसमें मैसेज भी हैं और बातें भी हैं। तो देखें सम टाइम हम बड़ा इत्मीनान से सफ़र कर रहे होते हैं या हम बड़े इत्मीनान से हम जा रहे होते हैं, हम कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, और हम आपस में लड़ने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ यहाँ पे पड़ी थी, इसके अलावा तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं, मैंने खुद अपने बैग को सूटकेस को बंद किया था, खुद मैंने रखा है, उसके अलावा कोई आया ही नहीं। तो इस तरह से हमारे आपस में लड़ाइयाँ झगड़े और नाचाकियाँ पैदा होती हैं, जबकि कोई तीसरा फ़र्द भी हो सकता है। तो जब ऐसे हमारे साथ वाक़यात होते हैं या आजकल जिस तरह थोड़े से जदीद वाक़यात होते हैं, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के साथ जो भी मामलात हैं उनको हल करना चाहिए, बजा के हम अपने घर में कोई लड़ाई डाल के बैठ जाएं, अपने घर में हम नाचाकी पैदा कर लें और आपसी जो मामलात हैं उनको हम ख़राब करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।